अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो कि दो इक्वेशंस आई थी हमारे पास, जो कि एक ये इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन थी। इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समेशन एक्स वाई लिख लें इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन ए इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन एक्स। ये देखें, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन एक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और इसी तरह ही समेशन वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस एन बी। ये दो इक्वेशन जो हैं मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में यहां पे लिखी हैं। अब हम इनको यूटिलाइज करेंगे और हमारे पास एग्जाम्पल किस तरह से आएगी। एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। ये x और y है। हमने कहना है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 25। सारी सी बात है, जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे तो एस्टिमेट भी कर पाएंगे। अब इन गिवन डाटा पे हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है x और y का स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो मिनिमम हो सकता है। एक चीज याद रखें कि अब इसके लिए हमें समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, a इंटू समेशन एक्स के चाहिए, b इंटू समेशन एक्स, ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं आपको गाइड करता हूं कि ये सारे के सारे काम कैसे होंगे। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले करते ये हैं कि आपके पास डाटे को हम चाहे तो सिंप्लीफाइड कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज की है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 डिवाइड बाय 5। मैंने ये x और ये y डाटा था, x माइनस 10 डिवाइड बाय 5 किया। कैसे किया आए देखते हैं फॉर्मूले से, कैलकुलेटर से। यहां पे मैंने फॉर्मूला पुट किया अल्फा x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 और कैलकुलेट किया। x 0 पुट अप किया तो ये देखें मेरे पास -2 वैल्यू आई। इसी तरह x 5 पुट अप किया, मेरे पास -1 आ गया। x 10 पुट अप किया, मेरे पास 0 आ गया। हम आमतौर पे ये जो 10 दिया गया है ये डाटे की ऑन दी होल एवरेज ली गई है, ताकि ये वाले पॉइंट्स कम से कम छोटे से छोटे हो और इनका सम कम से कम आए और इसी तरह मल्टीप्लाई होके भी ये छोटी वैल्यूज जनरेट करें। आप अगर ये काम नहीं भी करेंगे, वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ जाएंगी, लेकिन आपके पास एट द एंड आंसर वही आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास x10 था, फिर x15 रहा। x15 हुआ तो ये आपके पास उसके अगेंस्ट ये 1 बना। x20 हुआ तो इसके अगेंस्ट मेरे पास ये 2 हो गया। अब ये x है, ये y है आपके पास। अब इन x को हमने यहां पे कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया है, ये x और ये y। अब इन x और इन y के अगेंस्ट फॉर्मूला बनेगा तो ये आपके पास बन जाएगा, जो ओरिजिनल फॉर्मूला हुआ करता था वो आपके पास a स्मॉल x की बजाय मैंने a कैपिटल X लिख दिया प्लस b, क्योंकि अब x जो है वो स्मॉल x की बजाय कैपिटल X से रिप्लेस हो गया। और एंड पे हम इसी कैपिटल X की जगह पे ये रिलेशनशिप पुट अप कर देंगे ताकि हमारे पास हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। अब हमारे पास हमने ये सारी x वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास हमारे जो फॉर्मूले थे नॉर्मलाइज, वो ये फॉर्म बनी है। इसमें सिर्फ जहां जहां पे x था वहां पे हमने कैपिटल X पुट अप कर दिया। समेशन y इज इक्वल टू a इंटू समेशन कैपिटल X प्लस एन बी, और समेशन एक्स वाई समेशन कैपिटल X y प्लस इज इक्वल टू a इंटू समेशन कैपिटल X स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन कैपिटल X। अब ये सारी चीजें में हम सारी चीजों में हमें जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी पुटअप करके हमें मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ इनके लिए कॉलम्स खुद क्रिएट करने हैं।
कि ये वाली वैल्यूज नहीं मिलेंगी, हमें सम्स मिल जाएगी। इन सम्स को देखने के लिए कि ये कैसे मिलेंगे, आइए देख लेते हैं। आप मॉड में जाएं और नंबर 3 स्टैट्स पे जाएं और इसमें ये नंबर 2 पे a प्लस बी एक्स दिया हुआ है। नंबर 2 अब जरा गौर से देखें, x क्या है, ये वैल्यूज x -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, आराम से x डाटा फीड करें, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यह आपका x डाटा फीड इन हो गया। अब आपने y डाटा फीड इन करना है इसके अगेंस्ट। 7 -2 के अगेंस्ट क्या है, 7, तो -2 के अगेंस्ट इधर लिखे 7, उसके बाद 11, उसके बाद 16, उसके बाद 20 और उसके बाद 26। ये डाटा आपका फीड इन हो चुका है स्टैट्स में। यहां पे 1 पे आप देखें तो स्टैट लिखा हुआ है। अब इसको आप एसी प्रेस कर दें, आप जाए शिफ्ट नंबर 1 स्टैट पे, नंबर 3 पे ये देखें सम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखें नंबर 2 पे समेशन एक्स क्या है, समेशन एक्स इज इक्वल टू, ये देखें 0, समेशन एक्स जो था 0 ही निकला है। फिर इसी तरह शिफ्ट नंबर 1 में स्टैट्स में जाए, नंबर 3 सम में जाए, समेशन y चाहिए, नंबर 4 पे पड़ा हुआ है, ये देखें ये 80 है, ये 80 है। इसी तरह आपको समेशन एक्स वाई चाहिए, नंबर 3 पे जाएं, समेशन एक्स वाई नंबर 5 पे पड़ा हुआ है, ये देखें इज इक्वल टू प्रेस करें, 47 आया। समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, शिफ्ट 1 में जाएं, नंबर 3 सम में जाएं, समेशन एक्स स्क्वायर नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, ये देखें इज इक्वल टू प्रेस करें और ये समेशन एक्स स्क्वायर 10 आ गया। तो तमाम की तमाम चीजें अवेलेबल हो गई। डाटा पॉइंट्स इस वक्त कितने हैं, इस वक्त 1 2 3 4 एंड 5 डाटा पॉइंट्स थे, तो n5 है यहां पे। अब आपने ये सारी चीजें, बाकी जो कॉलम्स वैल्यूज वाली वैल्यूज हैं, ये आपने खुद फाइंड आउट कर लेनी है, मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को। लाइक x -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 -14, -1 मल्टीप्लाइड बाय 11 -11, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 20, 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 52। ठीक हो गया। एक्स वाई जो है ये आ गया आपके पास। उसके बाद एक्स स्क्वायर के लिए हर इंडिविजुअल एक्स वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। और आपको जो चीज कैलकुलेटर प्रोवाइड करेगा वो आपके पास अल्टीमेट सम्स जो होंगे लास्ट रो में जो गिवन है ये आपको पास मिल जाएंगे। अब हम इन सम्स को जब अपनी इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ये क्या बनेगा, समेशन y क्या है 80, 80 इज इक्वल टू a इंटू समेशन x, समेशन x क्या है 0, 80 इज इक्वल टू a इंटू समेशन x 0 हो गया, तो 80 इज इक्वल टू 0 प्लस nb, n क्या था आपके पास 5b, तो 80 इज इक्वल टू 5b। ये देखिए इक्वेशन क्या है, 80 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 5b, ये इक्वेशन बनी आपकी। सेम लाइक आप समेशन एक्स वाई क्या है आपके पास, समेशन एक्स वाई है 47, 47 इज इक्वल टू a इंटू समेशन एक्स स्क्वायर है 10, a इंटू 10 प्लस b इंटू समेशन एक्स क्या है 0, तो समेशन एक्स वाई 47 इज इक्वल टू a इंटू 10,
ये देखें 47 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस b इंटू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। जब b 0 को हुआ तो आपके पास यहां से a की वैल्यू निकल आएगी 4.7 और ऊपर वाली इक्वेशन से आपने b की वैल्यू फाइंड आउट की 16 निकली। a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन अब ये किस इक्वेशन के लिए फिट इन हुआ है? a इंटू कैपिटल एक्स के लिए। और आपने किसके लिए फिट इन करना था? इक्वेशन लाइन ऑफ फिट इन करनी थी आपने स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a x प्लस b, x कैपिटल ना हो। तो आपके पास क्योंकि ये x मॉडिफाइड है, अब हमने इस x की जगह पे a और b फाइंड आउट हमारे पास हो चुके हैं, तो हमने क्या किया 4.7 कैपिटल X प्लस 16, ये a और b की वैल्यू, a 4.7x था और b 16 था, ये आपके पास आया है। अब इसमें आपने क्या किया, x की पुरानी वैल्यू x माइनस 10 डिवाइड बाई 5, यही रिप्लेसमेंट की थी हमने, जो x को रिप्लेस किया था x वापस पुट अप कर दिया क्योंकि हमें यही स्मॉल x चाहिए ओरिजिनल वाला। तो आपके पास इसने 4.7x प्लस 16 में x की वैल्यू पुट अप कर दी और ये आपके पास 5 डिवाइड हो गया इससे, और ये आपके पास जब 4.7 बाई 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ और ये आपके पास बनी है y इज इक्वल टू 0.94x प्लस 6.6। ठीक हो गया। अब आपके पास आपने देखना ये है कि जब आपके पास 0.94x प्लस 6.6 बन गया, अब इस इक्वेशन को जरा अपने कैलकुलेटर में पुटअप कर लें। स्टैट को आपको खत्म करना होगा। अब 0.94 अल्फा x प्लस 6.6, ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब हमें अगर आपको याद हो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 25, फंक्शन हमारे पास आ चुका है ये, अब इसमें x को 25 पुटअप करना है। तो गौर से देखें, x को 25 पुटअप किया गया, कैलकुलेट किया, x को 25 पुटअप किया और इज इक्वल टू प्रेस किया, ये देखिए वैल्यू आई है 30.1, ये देखिए ये 30.1 है। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि हमने इसको साथ साथ कैलकुलेटर पे भी देखा और इसके सॉल्यूशंस देखे। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन हैंडआउट्स में गिवन बाकी एग्जांपल्स पे भी नजर रखिएगा, बाकी एग्जांपल को भी देखिएगा, आपकी प्रैक्टिसिंग एग्जांपल्स हैं और अपनी असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।